अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? रिकन्सिलिएशन। तो जब रिकन्सिलिएशन बनानी है तो इसका मतलब है कि हमें सारे वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे। ऐसे पता चला कि सारे वेरिएंसेस निकालने थे। हैं जी, समझ नहीं आई? पूछा है कि बताया है? पूछ रहे थे कि बता रहे थे? अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सवाल में रिकन्सिलिएशन रिक्वायर्ड है और उस रिकन्सिलिएशन की रिक्वायरमेंट की वजह से हमें सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। निकाल लिए सारे वेरिएंसेस। अब रिकन्सिलिएशन पे आते हैं। रिकन्सिलिएशन के लिए सवाल की असल रिक्वायरमेंट रिकन्सिलिएशन। अच्छा, अब रहा मसला कि ये कौन सी रिकन्सिलिएशन है और मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के सवालों में जो रिकन्सिलिएशन करते थे हैं, तो दुनिया में एक ही रिकन्सिलिएशन नहीं होती है। बैंक रिकन्सिलिएशन अलग चीज़ है। जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में कर रहे थे वो दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस था उनकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। ये रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं हम बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान। इनमें फ़र्क किस वजह से है? वेरिएंसेस की वजह से। तो बजटेड प्रॉफिट से शुरू करेंगे। 1000 में लिख देंगे बेशक। बजटेड प्रॉफिट कितना? बजटेड प्रॉफिट कितना? हाँ जी अच्छा, जब बजट बनता है साल के शुरू में तो बजट में इंफॉर्मेशन हम यहीं से लेंगे। तो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि 1 यूनिट बिकेगा तो इतना प्रॉफिट होगा। तो बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालें? जितने बजटेड यूनिट्स बेचने सोचे थे इंटू 215। तो बजटेड कितने सोचे थे? 5 लाख यूनिट्स इंटू 215 जी 107,500। अब वो जो सारे वेरिएंसेस निकाले, अच्छा वो वेरिएंसेस निकाले ही इसलिए थे क्योंकि रिकन्सिलिएशन रिक्वायर्ड थी। तो अब जितने वेरिएंसेस निकाले हैं सारे एक एक करके लिख देते हैं। इसमें कोई इतना मसला नहीं है जो मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ कि आप सेल वेरिएंसेस अलग निकालें, कॉस्ट वेरिएंसेस अलग निकालें। बस ऐसी थोड़ी सी तमीज़ कर लेते हैं बस, वरना कोई मसला नहीं है। सारे वेरिएंसेस वहीं आउटर कॉलम में लिख दें बेशक।
सेल प्राइस वेरिएंस निकाल लिया, कितना एडवर्स था फेवरेबल था, 7 मिलियन पॉजिटिव था। ये भी कर सकते हैं कि इनको अंदर रख लें और फिर आउट टोटल करके बाहर ले जाना, या डायरेक्टली बाहर लिख लें, कोई मसला नहीं है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस 4300 नेगेटिव, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अंदर लिखें और आउटर कॉलम में इनका टोटल लाएं, कोई मसला नहीं, ये दोनों इधर आउटर कॉलम में लिख लेते। कॉस्ट वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंसेस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 7500, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस है 12500, पॉजिटिव। लेबर रेट वेरिएंस है 6000, नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 3000, नेगेटिव। वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस है 1250, नेगेटिव। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस है 750, नेगेटिव। फिक्स्ड ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस है 100, नेगेटिव। और फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस है 200, नेगेटिव। 6300 नेगेटिव, और इन सबको एडलेस कर दें तो 103, ये एक्चुअल प्रॉफिट के बराबर होगा। अच्छा, सवाल में कहा तो नहीं है एक्चुअल प्रॉफिट निकालने को, लेकिन तसल्ली करने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लें ताकि उससे टैली करे तो खुशी हो। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें? दूसरे टेबल में दिया हुआ सारा एक्चुअल डाटा, सेल्स में से वो खर्चे माइनस कर लें। दूसरे टेबल में एक्चुअल रिजल्ट्स ही हैं ना, सेल्स भी हैं, सारी कॉस्ट्स भी हैं, तो माइनस कर लें। ठीक है, सेम है। ले जी, आपको मुबारक हो, आपने वेरिएंस का पहला पास पेपर का सवाल सही कर लिया सारा। आपने वेरिएंस का पहला पास पेपर का सवाल सही नोट कर लिया। चले, एक मैं और कर देता हूँ और एक सवाल होमवर्क दे देता हूँ। ये मैं होमवर्क वाले सॉल्यूशन भेज लूँ आप लोगों को ग्रुप में। अच्छा, होमवर्क वाला क्वेश्चन है स्प्रिंग 2013, क्वेश्चन नंबर 2, हल्क लिमिटेड के नाम से।
स्प्रिंग 2013 क्वेश्चन नंबर 2 यानी मार्च 2013 क्वेश्चन नंबर 2 हल्क लिमिटेड। इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट में वही वो जो 4 वेरिएंस मेथड लगा था आपको, तो वो पुराना एक मेथड होता था, तो अब वो नहीं है। तो इसलिए आपको जो वेरिएबल और फिक्स्ड के वेरिएंसेस सिखाए हैं वही आप समझें वही रिक्वायर्ड है। तो इसलिए सॉल्यूशन फिर मैंने उस हिसाब से बना के दे दिया है। ये आपके मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ सॉल्यूशन। मार्च 2013 क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इंशाल्लाह, आसान सवालों में से ही है, हो जाएगा। फिर मंडे वाली क्लास में फिर मैं मुश्किल सवाल पे हाथ डालूंगा। अच्छा जी, मैंने भेज दिया। कहाँ गुलबर्ग GT। अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने भेज दिए सारे, तसल्ली कर रहे हैं ज़रा, ग्रुप में मिल गया सबको। अच्छा, अब ना ग्रुप में मैं एक सवाल भेज रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता पास पेपर का है कि नहीं है। ये आई कैप के पुराने क्वेश्चन बैंक में सवाल होता था, लेकिन अच्छा रीज़नेबल सवाल था, बाद में उन्होंने अपनी बुक में से निकाल दिया, तो मैंने फिर भी आपके लिए ये सवाल रख लिया है। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, अभी पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूँ। सवाल और सॉल्यूशन दोनों भेज रहा हूँ, लेकिन खोलना अभी सवाल ही है ताकि मैं बोर्ड पे करूँ। और बोर्ड पे नोट अब जो करूँ ना वो आप लिखा कीजिए, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देख देख के ना हाथों की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए सवाल लिखने की, इसलिए नोट भी ज़रूर किया कीजिए। अच्छा जी, कहाँ भेज दिया? ये एक सवाल भेजा है मैंने, प्रोडक्ट क्यू नाम है उस फाइल का, और आपके कोर्स में भी प्रोडक्ट क्यू, एक फाइल प्रोडक्ट क्यू क्वेश्चन की है और एक प्रोडक्ट क्यू सॉल्यूशन की है? अभी रास्ते में है, अभी यहाँ से जा रहा है, अभी मैं अलविदा कर रहा हूँ, यहाँ से भेज रहा हूँ उसको। ये ले। ये तो आप लोग ग्रुप्स पता नहीं कौन कौन से, अब गुलबर्ग में वो अच्छा खासा गुलबर्ग बॉयज़ का बिल था, गुलबर्ग ऑफिशियल बॉयज़ ग्रुप, ये क्या चीज़ है भाई? आधी बातें उधर हो रही होती हैं, आधी उधर हो रही हैं। अच्छा जी, और किधर आ गया? GT गुलबर्ग। अच्छा, ये ज़रा तसल्ली कर लें, मैंने ना अभी 3 फाइलें आपको भेजी होंगी। एक स्प्रिंग 2013 का सॉल्यूशन है, स्प्रिंग 2013 क्वेश्चन 2 का, और एक मैंने प्रोडक्ट क्यू नाम का एक सवाल है और एक उसका सॉल्यूशन है। ये 3 फाइलें आई होंगी।
ठीक है, आ गया। चलें क्वेश्चन पढ़ लें। जी पढ़ लें तो शुरू करूं। यार ये मार्कर रिफिल करवा देंगे? ये मार्कर सारे रिफिल करवा दें, इन्हीं को करवाइएगा रिफिल। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स, ये क्या चीज़ है? रिकंसिलिएशन। तो सवाल मार्जिनल से भी करना है, एब्जॉर्प्शन से भी करना है। ये एक अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन था, आईकैप के क्वेश्चन बैंक में था पुराने, बाद में उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन अच्छा था, मैंने रख लिया। मार्जिनल से भी करना है, एब्जॉर्प्शन से भी सवाल करना है, और चूंकि रिकंसिलिएशन बनानी है इसलिए सारे वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड कार्ड बना लें या बना हुआ है? हाँ जी बना लें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी कितना लिखूं किलो? दो लिख दूं? हाँ जी हाँ जी। ये जो सवाल का डाटा जिस तरह लिखा हुआ है ना, पहले आपको उन्होंने एक स्टैंडर्ड कार्ड नजर आ रहा है, स्टैंडर्ड कार्ड बना हुआ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कॉलम लिखा हुआ है। उन्होंने स्टैंडर्ड कार्ड बनाया हुआ है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू, सिर्फ ये कॉलम बना के दिया हुआ है, जबकि हमें वेरिएंसेस के लिए ये कॉलम चाहिए और ये भी चाहिए। इसके लिए नीचे ये जो बजटेड प्रोडक्शन के नीचे वाला डाटा है, बजट फॉर 2400 लेबर आवर्स, उसके नीचे जो बुलेट पॉइंट्स हैं
इनमें लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज 1.5 रुपये पर किलो। ये क्या चीज़ है? ये है 1.5। जी, और किलो कितने? ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 किलो, तो 2 kg आ गया ये। हाँ, अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर 3। डेटा शुरू में आपको स्टैंडर्ड कार्ड बना के दिया है, लेकिन वो सिर्फ ये कॉलम है। कैसे पता ये कॉलम है? क्योंकि वो पर यूनिट इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी, तो वो ये वाला कॉलम है। उसके नीचे इन्होंने बजटेड प्रोडक्शन और बजटेड सेल्स यूनिट्स बता दिए, और बजट बनाने के लिए जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी वो इसी हेडिंग के नीचे आपको बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में दे दी। ये बजट का डाटा है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग है एक्चुअल रिजल्ट्स, तो ये एक्चुअल डाटा है, और अदर इंफॉर्मेशन वैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और भी काम की बातें हो सकती हैं। तो स्टैंडर्ड मटेरियल हमें पहली हेडिंग के तीसरे बुलेट पॉइंट से मिल गया। डायरेक्ट लेबर, जी डायरेक्ट लेबर क्या नहीं समझ आई? नहीं, मैंने फिर लिखा ही नहीं। ये जो लिखा हुआ है बजट फॉर 2400 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये क्या है? और उसके नीचे जो लिखा हुआ है 5 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस पर आवर। अच्छा चलें, हेडिंग छोड़ें। 5 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस पर आवर, यहां 5 लिख दूं? यहां पर क्या लिखना है? यूनिट्स पर आवर लिखना है कि आवर्स पर यूनिट लिखना है? यहां पर क्या लिखना है? आवर्स। तो 5 आवर्स हैं, 5 यूनिट्स पर आवर हैं। एक यूनिट के लिए आर कितने हैं? 0.2। पांच यूनिट्स पर आर हैं। इसको यूनिट्स पर आर की बजाय आर पर यूनिट करना हो तो क्या करूं? वही हुई सूट का सत्यानाश है। नहीं, अब तो कुर्बानी होगी सूट की, अब तो अभी होना है। अभी तो आज वेरिएंस खत्म करा के जाऊंगा अब। नहीं, ये वाले नहीं निकलते। हैं? और साथ तिरी भी लगा दूं ना? ध्यान में खोलेगा तो काफी बढ़ते हैं। जी जी जी। वो क्या डोंगे से नहीं बढ़ता? बढ़ता तो वैसे ही है, लेकिन ध्यान में खोलेगी तो फुल कर देंगे। अच्छा, इससे ना एक ऐसी एक नसीहत याद आ गई, अभी जहन में आई एक बात। ये कपड़े धुले हुए, इस्त्री हुए हैंगर पे लटके, और सुबह मैंने पहन के उनको कॉलेज आना है। अब बज़ाहिर क्या है कि बिल्कुल ठीक कपड़े, और ये इसी सीज़न में बनवाए थे मैंने,
ये बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले कपड़े इस्त्री हुए लटके हैं, बिल्कुल सब लश-पश, उतार के पहन के मैं यहाँ पे आया हूँ और इसको नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ और ऐसे गए, जस्ट लाइक दिस। और इंटेंशनली कुछ नहीं किया था ना, नॉर्मल यूज़ हो रहा था। हम सुबह घर से निकलेंगे और पता नहीं कब क्या अचानक कोई एक्सीडेंट, कोई मौका, कुछ, और बस ख़त्म। अब ये बेकार हो गए, लिटरली बेकार हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी की हैसियत है कि बिल्कुल सब असबाब ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक होता जा रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसे ख़त्म। इससे ज़्यादा औकात नहीं है हमारी। हमारी इंसानों की भी बस इतनी ही औकात है। तो इसलिए आप वेरिएंस ज़रूर पढ़ें, लेकिन सबक ये याद रखें कि हम पता नहीं स्प्रिंग अटेम्प्ट, ऑटम अटेम्प्ट में अपीयर भी होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, लेकिन ऊपर ज़रूर अपीयर होने वाले। डायरेक्ट लेबर जी 5 घंटे नहीं, अब तो होगा क्या, मतलब ये थोड़ी है कि मैं चलो ऑफिशियल नहीं पहने जा सकते, वैसे तो घर में तो पहने जा सकते हैं, रंग सास तो ना बन जाऊं मैं। देखें यार, मेरी बड़ी मेहनत शामिल है आप लोगों को पढ़ाने में, कपड़ों की कुर्बानी भी, अब पास हो जाना यार। यार अब रिज़ाइन कर दिया तो ऐसे मार्कर भर के देंगे यार, ये क्या बात है। डायरेक्ट लेबर समझ आ गई थी मेरे ख्याल में आपको। 0.2 आर, 5 यूनिट्स हैं और 1 आर है, तो हमें आर पर यूनिट करना है। अगर यूनिट्स पर आर होता तो ये 5 हैं, आर पर यूनिट करना है, यानी आर ऊपर है, यूनिट्स नीचे हैं, तो 1/5 है, तो ये 0.2 है। और एक आर का वेज रेट क्या है? 3.2, ये दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। किस हेडिंग का क्या मतलब है? अभी बस ये बस मैं लिख के बताने लगा था, ये देखो इधर 0.64। ये जो 0.64 है, ये आप देखिए ऊपर जो उन्होंने पर यूनिट करके डाटा दिया था ना सवाल के ऊपर, बिल्कुल, तो ये वो 0.64 था जो डायरेक्ट लेबर के सामने लिखा है, और ये वो 0.3 है जो डायरेक्ट मटेरियल के सामने लिखा हुआ है। तो ऊपर आपको ये कॉलम बना के दिया हुआ है, लेकिन हमें वेरिएंस के लिए ये फिगर्स चाहिए थी और ये भी फिगर्स चाहिए थी, इसलिए ये ढूंढ के निकालनी पड़ी हैं। 2400 जो ऊपर लिखा हुआ है, बजट फॉर 2400 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये मैं आके ना आपको बताता हूं, जब मैं फिक्स्ड के वेरिएंस निकालूंगा तब बताता हूं कि 2400 क्या है। और क्या आगे? वेरिएबल, चूंकि वेरिएबल को उसने लिंक किया है लेबर के साथ, ये बजट की हेडिंग में 5वां बुलेट पॉइंट है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आर, तो इसलिए यही 0.2 इधर नीचे भी लिख दूंगा, और ये उसने 0.8 बताया है, क्योंकि 0.8 रुपीज़ पर आर, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 0.16 है जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट के अंदर देखिए आपको 0.16 नजर आएगा, वो ये वाला 0.16 है। चूंकि सवाल मार्जिनल से भी करना है, एब्जॉर्प्शन से भी करना है, तो मैं इधर इसका बीच में एक टोटल डाल लेता हूं। $3.80। और अब मैं साथ फिक्स्ड की लाइन भी लिख लेता हूं।
फिक्स्ड, हाँ जी, फिक्स्ड का क्या करें? दो तरीकों से निकाल के देता हूं आपको। ऊपर वाले टेबल में ये दिया हुआ है, तो इधर क्या लिखूं कि ये 1, तभी ये मल्टीप्लाई होके 0.2 आ रहा है, तो ये 1 है। एक और तरीके से बताता हूं, ये क्या चीज होती है? फिक्स्ड OAR, फिक्स्ड OAR पर, ये नहीं है पर यूनिट, पर यूनिट ये है, ये क्या है? पर आर। ये फिक्स्ड OAR पर आर है। तो फिक्स्ड OAR पर आर निकालते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं चौथे बुलेट पॉइंट में, और ये जो इसकी हेडिंग में लिखे हुए हैं ना, ये बजटेड लेबर आवर्स लिखे हुए हैं। कैसे पता बजटेड लेबर आवर्स लिखे हुए हैं? वो कह रहा है बजट फॉर 2400 आवर्स, हेडिंग में जो 2400 है बजटेड आवर्स है। तो अगर आप बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स कर लें तो भी 1 रुपये आएगा, और वो जो ऊपर दिया हुआ है वहां से यूज कर लें दिस डिवाइडेड बाय दिस तो भी 1 आएगा। तो ये फिक्स्ड OAR पर आर आ गया। आप थोड़ी सी मेहनत करके स्टैंडर्ड कार्ड पूरा कर लेना तो वेरिएंसेस में हेल्प हो जाती है। जो बच्चे फिर भी जिद पे अड़े रहते हैं, स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बनाते, फिर वेरिएंस निकालने में मुश्किल होती है। अच्छा, इस सवाल में भी चूंकि रिकंसिलेशन बनानी है, गर्मी लग रही है, वो भी बंद है, वो भी बंद है, वो भी बंद है। पहले वो चल नहीं रहा था तो ठंड लग रही है आप लोगों को? चला दें यार, चला दो। अच्छा, इस सवाल में चूंकि रिकंसिलेशन बनानी है, प्रॉफिट निकालना है, इसलिए इस कॉलम की ज़रूरत है। अगर सिर्फ मटेरियल लेबर ओवरहेड के वेरिएंसेस मांगे होते तो इस कॉलम की खैर थी, ये 2 काफ़ी थे। जो मैं कह रहा हूँ ना कि आप स्टैंडर्ड कार्ड ज़रूर बनाया करें, तो अगर सिर्फ इनके वेरिएंस मांगे हो तो ये काफ़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब प्रॉफिट निकालना होगा तो, या जब सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालना होगा तो। चलो, पता नहीं मैंने क्या कह दिया, खैर है। ये स्टैंडर्ड कार्ड आपने बनाना है, और अब फिक्स की लाइन लिखने के बाद और सवाल के अंदर मार्जिनल का सवाल भी करना है, इसलिए कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। सेल प्राइस कितनी है? कंट्रीब्यूशन के लिए 6 में से क्या माइनस करूं? 3.8, 2.2, और एब्जॉर्प्शन का सवाल भी करना है तो इसलिए प्रॉफिट भी चाहिए 2। ये स्टैंडर्ड कार्ड है। आगे अब इसके वेरिएंस निकालते हैं। अगर क्या हो, हाँ, वो बार बार नजर आ रहा था, दुख हो रहा है ना, तो मैंने फिर, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट कौन सा ना दिया होता तो क्या आ जाता? तो 5 यूनिट्स वाला बुलेट पॉइंट ना दिया होता तो आवर्स पर यूनिट निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते। 2400 डिवाइड बाय 12,000 कर लेते, बिल्कुल सही है। ऊपर हेडिंग में 12,000 यूनिट्स के लिए 2400 लेबर आवर्स कहे हुए हैं,
तो अगर आप 2400 डिवाइड बाय 12,000 कर लें तो भी आर पर यूनिट आ जाएगा। बन गया स्टैंडर्ड कार्ड। अब निकालने हैं सारे वेरिएंसेस। सेल प्राइस वेरिएंस कैसे पता है सारे वेरिएंस निकालने हैं? क्योंकि रिकंसिलिएशन मांगी हुई है। सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है सेल नहीं एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल। एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअल सेल्स फॉर द ईयर है। तो ये आपको मिल जाएंगी एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं, अदर इंफॉर्मेशन में। अदर इंफॉर्मेशन बिल्कुल लास्ट बुलेट पॉइंट 62,600 माइनस ये क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस कितनी? स्टैंडर्ड सेल प्राइस कितनी? 6 रुपये। एक्चुअल यूनिट्स कितने बेचे? वही उसी लास्ट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है 10,000। 2600 फेवरेबल। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ये हमें दो निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का सवाल करना है, इसलिए दो निकालने पड़ेंगे, मार्जिनल के लिए भी और एब्जॉर्प्शन के लिए भी। एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस बजट क्वांटिटी सेल, और इसको करना है मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन से। असल में यूनिट्स बेचे हैं 10,000 माइनस बजट सोचे थे, ये ऊपर बताया हुआ है दी बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम 12,000 इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 2.2 4400 एडवर्स, और एब्जॉर्प्शन के लिए इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। एक्चुअल क्वांटिटी 10,000 माइनस बजटेड सेल 12,000 इनटू 2 रुपये 4,000 एडवर्स। चलिए पहुँचे यहाँ तक जल्दी। हाँ जी, ओके। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखना पड़ेगा कि मटेरियल का कौन सा वाला केस है।
तो मटेरियल ख़रीदे भी इतने एंड यूज भी। एक्चुअल रिजल्ट्स का तीसरा बुलेट पॉइंट, 25,000 किलो ऑफ मटेरियल वर परचेज्ड एंड यूज्ड। तो परचेज यूज दोनों 25,000 हैं। तो केस 1 और उसमें फार्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1.5 रुपया के 3 रुपया, ये 1.5 रुपये। एक्चुअल कितने किलो, 25,000 अभी तो पड़ा है, माइनस है नहीं तो होती हो, लेकिन जब है ही परचेज यूज्ड बराबर, फिर परचेज यूज्ड बराबर है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट किस पे है। परचेज यूज दोनों बराबर हैं। फ़र्क तो तब पड़ रहा था कि प्राइस वेरिएंस में परचेज लेना है कि यूज़ लेना है, यही फ़र्क था ना। तो जब हैं ही दोनों बराबर, परचेज्ड और यूज्ड अलग हो, फिर देखना पड़ेगा कि हमने प्राइस वेरिएंस में कौन से लेना है। जब है ही परचेज यूज दोनों 25,000, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है कि एक्चुअल कॉस्ट। आपने मटेरियल वेरिएंस के लिए पहले ये देखना है कि केस 1 है कि केस 2 है। अगर केस 1 है तो फिर मसला ही फिक्र ही नहीं है कि इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट एक्चुअल है कि वैल्यूड एट स्टैंडर्ड है, तो ये केस 1 है। तो इसलिए इस थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट बुलेट पॉइंट का काम ही कोई नहीं है। -1.48, ये भी इसी बुलेट पॉइंट में ही लिखा हुआ है, इनटू 25,000 किलो, 500 पॉजिटिव। एक्चुअल रिजल्ट्स में थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखी हुई है ये बात। सवाल पढ़ा है ध्यान से? हाँ, तो थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है 25,000 किलोज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज्ड। कैसे पता ये एक्चुअल डाटा है? पर लिखा हुआ है एक्चुअल रिजल्ट्स। फिर भी मुझे उम्मीद है कोई ना कोई ग्रुप में पूछेगा सर ये कैसे पता एक्चुअल डाटा है, तो एक्चुअल रिजल्ट्स लिखा हुआ है हेडिंग में। 25,000 किलो डायरेक्ट मटेरियल परचेज किए थे 1.48 रुपए का एक, तो ये AC हो गया। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस SC इंटू SQ माइनस SC इंटू AQ। SC 1.5 रुपया, SQ कैसे निकालते हैं? हाँ जी, स्टैंडर्ड इस किलो को एक्चुअल प्रोडक्शन से कि सेल से? एक्चुअल प्रोडक्शन से। कहाँ है एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल रिजल्ट्स पहला बुलेट पॉइंट, 11,500 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, तो SQ हो जाएगा 11,500 इंटू 2 किलो, 23,000। 11,500 एक्चुअल रिजल्ट्स में पहला बुलेट पॉइंट है, माइनस 1.5 इंटू एक्चुअल कितने किलो लगे? 25,000, 3,000 एडवर्स। हाँ भी जवानों, जाग रहे हैं, होश में हैं? यहाँ तक फिगर समझ ना आई हो कोई, फिर तो पूछें। पूछना है कुछ? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर का केस 1 केस 2, आइडल टाइम का कहीं कोई जिक्र, तो फिर केस 1 है। और लेबर रेट वेरिएंस होता है
स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट ये स्टैंडर्ड रेट है 3.2 इनटू लेबर ने एक्चुअल कितने लेबर आवर्स काम किया, एक्चुअल रिजल्ट्स दूसरा बुलेट पॉइंट 2320 लेबर आवर्स वर वर्कड 2320 माइनस ये क्या चीज होती है, ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो दी हुई है 7540 160 116 नेगेटिव। यार समझ आ रहा है ना, क्योंकि मैंने अब बंडे को थोड़े तगड़े सवाल पे हाथ डालना है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 3.2 SH कैसे, SH स्टैंडर्ड में लिखे हुए आवर्स इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। कितनी है एक्चुअल प्रोडक्शन, 11,500 यूनिट्स इन 2.2 2300 माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, ये 2320 एक्चुअल आवर्स 2320 60 अच्छा, अब ये दूसरा सवाल सामने सोल्व हो रहा है। क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, वैल्यूज़ ढूंढना। अब आप सोचें इन वैल्यूज़ ढूंढने में आप अगर ये मुश्किल भी ऐड करने के फार्मूले भी याद नहीं हैं तो इसलिए फार्मूले याद करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि वैल्यूज़ ढूंढने में मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब ढूंढ लेते हैं तो समझ नहीं आ रही कि ये वैल्यूज़ यहाँ कौन सी। हाँ, तो ये जो ढूंढना है ना, ये हो जाएगा बेटा प्रैक्टिस के साथ, बेहतर प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। है क्या हुआ, प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप किए हुए सवाल को दोबारा करें, और जब दोबारा करें तो उसकी वजह ज़रूर बताएं अपने आप को कि क्यों। इससे आपकी कॉन्सेप्ट्स में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस, लेबर से लिंक्ड होना तो फिर आसानी हो जाती है, आवर्स ऑलरेडी निकले हुए होते हैं। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट है 0.8 0.8 इंटू लेबर वाले आवर्स ही। ये क्या चीज़ है, एक्चुअल टोटल वेरिएबल FOH, वो आपको दिए हुए हैं थर्ड लास्ट बुलेट पॉइंट। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स वर 1750
1750। अच्छा, अगर किसी को ये फ़र्क नहीं मिल रहा ना कि 1750 रुपीज़ हैं कि आर्स हैं, वो तो टाइम ज़रूर निकाले, वो ज़रूर टाइम। 106 पॉजिटिव। लेबर में केस 1 कैसे पता चला? कहीं सवाल में आइडल आर्स का जिक्र या कहीं सवाल में आर्स पेड और वर्कड अलग अलग नज़र आ रहे हो। मटेरियल का भी केस 1 केस 2 और लेबर का भी केस 1 केस 2, ये हमें एक्चुअल डाटा से ही पता चलेगा। मटेरियल का केस 1 केस 2 ये है कि एक्चुअली जितने मटेरियल किलो ख़रीदे क्या उतने यूज़ हुए, ये भी सब एक्चुअल डाटा से पता चलेगा। लेबर का केस 1 केस 2 ऐसे पता चलेगा कि एक्चुअली जितने आवर्स पे हुए क्या उतने ही आवर्स काम हुआ। तो या तो कहीं पेड और वर्कड अलग अलग बताए होते या आइडल का जिक्र मिल जाता, तो नहीं है, तो लेबर का केस। वेरिएबल FOH एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। रेट 0.8 है, आवर्स यही लेबर वाले 0.8 इंटू 2300 माइनस 0.8 इंटू 2320, 16 नेगेटिव। फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा वेरिएंस। बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढें जी। जो शुरू में बजट वाली हेडिंग है उसमें 4th बुलेट पॉइंट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 2400। एक्चुअल के लिए अदर इंफॉर्मेशन का 3rd बुलेट पॉइंट 2462 नेगेटिव। और लास्ट वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। अप्लाइड माइनस बजटेड। और ये मैं फिर दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर इससे निकालना हुआ तो अप्लाइड, 0.2 से निकालना हुआ तो 0.2 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और अगर इससे निकालना हुआ तो इंटू कौन से आवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स। रुपीज़ पर यूनिट से करना है तो इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, रुपीज़ पर आवर से करना है तो इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन से करना है तो 11,500, और अगर
रुपीस पर आवर से करना है तो 2300 आवर्स कितने 2300 और बजटेड 2400 100 नेगेटिव। वेरिएंसेस सारे कैलकुलेशन देख लें अच्छे तरीके से, फिर इनको लिखना बस रिकन्सिलेशन में ही है, फिर ये मिटा के मैं रिकन्सिलेशन बनाता हूँ फिर छुट्टी। ये बोर्ड की सैर करा दें यार। सवाल की रिक्वायरमेंट रिकन्सिलिएशन, एब्जॉर्प्शन से और मार्जिनल से। एब्जॉर्प्शन करता हूँ पहले। बजटेड प्रॉफिट कितना? हाँ जी, हमने सोचा था कि कितने यूनिट्स बेचेंगे, 12,000, और एक पे कितना कमाएंगे, 2 रुपये, 24,000। आगे वेरिएंसेस लिखना शुरू कर दें। सेल प्राइस वेरिएंस कितना, 2600 है बस। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। सेल वॉल्यूम वेरिएंस मैं एब्जॉर्प्शन कर रहा हूँ, 4000 नेगेटिव। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 500 पॉजिटिव।
मटेरियल यूजेज वेरिएंस 3000 नेगेटिव, लेबर रेट वेरिएंस 116 नेगेटिव, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 64 नेगेटिव, वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस 106 पॉजिटिव, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस 16 नेगेटिव, फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस 64 नेगेटिव और फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस 100 नेगेटिव। 9 5 2 नहीं, नहीं, 19856 क्या कर रहे हैं यार? 500 3000 116 फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस 64 तो नहीं है, 62 है। वन नाइन, हाँ जी ये आंसर है 19848। अच्छा अभी फ़ौरन आप एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल के देख सकते, मैं अगली क्लास वाला सवाल कराऊंगा ना, फिर इसका प्रॉफिट आप एक्चुअल निकाल सकेंगे, अभी रहने दीजिएगा, बस होगी रिकैलकुलेशन। मार्जिनल के लिए क्या होगा? ये लाइन नहीं आएगी, ये फिगर चेंज हो जाएगी और बजटेड प्रॉफिट देख लेते हैं। बजटेड प्रॉफिट्स 12,000 यूनिट सोचे थे इंटू 2.2, ये प्रॉफिट तो नहीं है, ये तो कंट्रीब्यूशन है, ये तो कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट तक पहुंचना है, क्या करूं? बेशक ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही बात तो हम कंट्रीब्यूशन जब लिखते थे तो प्रॉफिट तक कैसे पहुंचेंगे? फिक्स माइनस कर गए ना, तो ये करके तो बजटेड कंट्रीब्यूशन आ गया, प्रॉफिट तक पहुंचना है, क्या माइनस करें? कौन से फिक्स्ड? एक्चुअल फिक्स्ड, एक्चुअल फिक्स माइनस करो, बजटेड फिक्स्ड कितने, कितने बजटेड फिक्स्ड? मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट ही निकाले ना, अभी तो हमने सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाला है, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे तो प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। कितना? 24, ये तो सेम आ गया, क्यों सेम आ गया? सेम क्यों आ गया?
हाँ जी, सेम क्यों आ गया? मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट का आंसर सेम क्यों आ गया? यार ऐसे ना करें यार। इन्वेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है इन्वेंट्री? क्योंकि जितनी बजटेड प्रोडक्शन सोची थी उतनी ही बजटेड सेल थी। तो चूंकि बजटेड इन्वेंट्री कोई नहीं थी, तो जब इन्वेंट्री ना हो तो मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट सेम आता। सेल प्राइस वेरिएंस 2600, सेल वॉल्यूम वेरिएंस 4400। मार्जिनल के सवाल में 4400 है। मटेरियल बाकी सब सेम है, 500, 3000, 116, 64, 106, 16, 62। बस ये नहीं आएगा। वन 9 5 जी। क्या क्या करें? उसने आपको सिर्फ ये नहीं कहा कि एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल होके बस आप खुश हो जाएं। उसने कहा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाएं, रिकंसिलिएशन बनाएं, प्रिपेयर। तो फिर बनानी पड़ेगी सारी। वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, तो फिर स्टेटमेंट बनानी है तो स्टेटमेंट बनानी है। चले बस भी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मार्च 13 क्वेश्चन 2 होमवर्क। ठीक, अल्लाह।